नमस्ते। मैं एक ब्रह्मा कुमार स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों का। यहाँ हम मंथन कर रहे हैं बहुत सारी ज्ञान की बातों का। अलग अलग वीडियोस में हम अलग अलग मुद्दों पर जो भी बात युक्ति में आई उस पर हम थोड़ा मंथन करते हैं। तो आज हम मंथन करने जा रहे हैं राज योग के बारे में, जो कि इस ब्रह्मा कुमार के मंथन से आई बातें हैं। इसमें ना ही कोई दावा है और ना ही कोई ऐसी बात है कि ऐसा ही होता है, मुझे जो समझ में आया वही सही है, बाकी सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये एक ब्रह्मा कुमार का एक मंथन है और उस मंथन के हिसाब से जो विचार व्यक्त करने का बाबा कहते हैं कि अपने मंथन को बतलाते हैं तो अन्यों का भी कल्याण होना हो तो हो, और दूसरा कि मुझ आत्मा का भी लगातार विकास होता है, ज्ञान बढ़ता जाता है। तो इसी श्रेष्ठ कामना और शुभ भावना से भरपूर होकर मैं इस राजयोग के बारे में कुछ अपने मंथन के बारे में बतलाना चाहता हूँ। इसमें जो सबसे पहली बात राजयोग के बारे में आती है, जो हम सुनते हैं और शुरुआत में चले भले ही वो समय के हिसाब से काफ़ी पुराने बच्चे हों, बाबा के ब्राह्मण बच्चे हों, लेकिन कई बार कई बच्चों से बात करने पर ये समझ में आता है कि वो बहुत सी आधारभूत बातों में ही वो अभी अनजान की तरह हैं, वो बाहरी लोगों की तरह हैं। तो उनको वैसे इसलिए कितने समय से हैं वो इम्पोर्टेंस नहीं है, उसका महत्व नहीं है, वो कितने ज्ञान में गहरे हैं ये महत्व रखता है। तो इसी बात को समझते हुए इस ब्रह्मा कुमार को मंथन आया कि क्यों ना इसको थोड़ा उस पर बात की जाए। तो उसमें सबसे पहली बात जो हम जानते हैं कि हमारी आत्मा में हमें बतलाया जाता है कि 7 गुण होते हैं और अष्ट शक्तियाँ होती हैं। तो इन 7 गुण और अष्ट शक्तियों के नाम ठीक से सभी बच्चों को याद नहीं है। बाबा कहते हैं सब पुरुषार्थ अनुसार हैं, सब क्रम में है, लेकिन हमारा ये कर्तव्य है कि हम उन बच्चों को जो थोड़ा सा इसमें पीछे उड़ जा रहे हैं, उनको ये स्मृति नहीं है, उनको थोड़ा सा इस बात में स्मृति लाना कि ये बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यही हैं हम। क्योंकि क्या होता है, हमें ये बतलाया जा गया कि हम आत्मा हैं, बाबा ने हमें ये ज्ञान दिया कि हम आत्मा हैं। तो हम कैसी आत्मा हैं, हम कैसे हैं? जैसे कोई व्यक्ति से हम लौकिक तौर पर, जब ज्ञान की बात को 1 मिनट रख दें, तो लौकिक तौर पर हम किसी से मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं? वो बहुत अच्छा आदमी था, अरे उससे तो मिले, वो तो एकदम बहुत बुरा आदमी था। तो वैसे ही ये वो बहुत प्यारा आदमी था, उससे मिले थे, वो बहुत हंसमुख आदमी था, हर बात में हंसी की बात कर देता है। तो ये जो बात है वो क्या है, वो कैसा था, वो बहुत महत्व रखता है। तो हम आत्मा हैं तो कैसी आत्मा है, यही तो स्मृति लानी है, और यही स्मृति लाना ही राजयोग है। तो जब हमें मालूम ही नहीं है कि हमारे गुण क्या हैं, हमारी शक्तियाँ क्या हैं, तो हम कैसे स्मृति लाएंगे? तो पहले चूंकि हम इतने पतित हो गए हैं, इतने विकार में धंस गए हैं ना, कि बाबा ने कहा ना गर्दन तक धंस गए हैं, नाक तक आ रही है, दलदल में इतना नीचे चले गए हैं, बाबा ने एक मुरली में कहा था। तो हम विकार में बहुत धंसे हुए हैं, इसलिए हमें स्मृति दिलाने के लिए पहले उन बातों को जानना होता है। तो इसमें जो 2-3 बातें हैं उसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहली जो बात है ना, कि राजयोग में बतलाया जाता है कि आंखें खोल कर हम योग करते हैं। तो ये बात हम जब तक विकार में थे, भक्ति मार्ग में हम भगवान की पूजा करते आए, तो हम बस यही समझते हैं कि भगवान के सामने जाना है और आंखें बंद कर लेनी है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा बुद्धि, हमारा मन, जो हमारा माइंड होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में बहुत कुछ ट्यूनिंग चलती रहती है, बहुत कुछ दोनों के बीच में सामंजस्य चलता है। तो इसमें जब हम आंखें बंद करते हैं ना, तो सबकॉन्शियस बहुत सी चीज़ों को बंद करने लगता है। वो समझ जाता है कि आंख बंद वाली सिचुएशन में क्या क्या करना, वो उधर चला जाने लगता है, और हम उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए आंखें खुली रखनी होती है। लेकिन जब आंख खुली रखते हैं तो जो दिखते रहता है हम उसी में फंस जाते हैं। तो इस पर अपने दिल से ढूंढ कर निकालने वाली जो एक बात इस ब्रह्मा कुमार के मंथन में आई, कि आंखें खुली रहने पर भी हम न देखें। इसके लिए क्या होगा कि अगर हम इसको उदाहरण से समझें, तो आंख क्या है? कैमरा है जो अपना सिग्नल मस्तिष्क को भेजता है, ब्रेन को भेजता है।
तो हम आँखों से वो कैमरा में तो आएगी बात, लेकिन उसको ब्रेन में जहाँ से भेजना है ना, वो उस तार को, उस सर्किट को हम हटा देंगे। कहने का मतलब कि जब हम याद कीजिए कि एकदम अपने जीवन में हर किसी ने ये अनुभव किया होगा कि हम कहीं पर कुछ बैठे, कुछ किसी जैसे सड़क के किनारे बैठे हैं और यूं ही कोई किसी ख्यालों में खोए हुए, आंखें खुली हैं और थोड़ी देर बाद हमसे कोई आकर पूछता है, अरे तुम फलाने को देखा था, यहाँ से पार हुआ था? तो हम कहते हैं नहीं, हम तो ध्यान नहीं दिए। आंखें तो खुली थी, ध्यान नहीं दिए। तो ये जो ध्यान शब्द से हम बहुत गहराई में सोचते हैं ना कि ध्यान कैसे लगेगा, ये ध्यान लगाने की बहुत सरल सी चीज़ है। जिसे कितने सरल भाव से हमने कहा, अरे हमने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं पार हुआ होगा, हम नहीं देखे। लेकिन आंखें तो खुली थी, लगातार सड़क पर देख रहे थे, सड़क के किनारे कहीं ऐसी जगह पर थे कि एकदम सड़क में कोई भी पार हो जाए, मतलब इतनी चौड़ी बड़ी सड़क नहीं हो, घरेलू टाइप की कॉलोनी वाली सड़क, तो उसमें क्या होगा, कोई भी पार हो तो ध्यान तो जाएगा ही कि कोई जा रहा है, कौन जा रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया। वैसे ही राजयोग में जब हम आंखें खुली रखने की बात करते हैं तो इसका मतलब वही होता है कि मस्तिष्क को उसकी खबर नहीं देंगे कि क्या घटना घट रही है, कौन घसक रहा है, कौन बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, या दीवार पे क्या दिख रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो दिख रहा है उस पर बुद्धि नहीं जाएगी, बुद्धि को हम व्यस्त करेंगे याद में। और याद क्या करना है, अपने साथ आदि गुण और अष्ट शक्तियाँ, इसका भी एक क्रम होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है क्रम में होना। क्योंकि हमारा जो बुद्धि है ना, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, वो चीज़ों को लय में ही जोड़ पाता है, एक क्रम में ही रख पाता है। अगर हम उसका क्रम को तोड़ते हैं तो वो याद नहीं होती है और फिर हम कहते हैं कि अरे चलो ना, कुछ भी याद है ना, 7 गो है ना, किसी भी तरह से याद कर ले रहे। तो यहाँ हमें लौकिक परीक्षा का आंसर नहीं भरना है कि बस 7 गो किसी तरह भर देंगे। इसको हमें स्मृति में लाना है, उस गुणों को अपने में इतना भरना है कि वो हमसे झलकने लगें। इसलिए इसका क्रम में होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहली शुरुआत होती है वो होती है पवित्रता की। यही वो गुण है जो परमपिता परमात्मा के समझते हैं, जब हमें उन पर निश्चय होता है या जब हम ज्ञान को बिल्कुल ऊपर परिचय स्तर पर होते हैं तो भगवान सबसे पहले कहते हैं पवित्र बनो। तो पवित्रता के बात पर जब हम आते हैं और हम पवित्र बनने की राह में कदम रखते हैं, उस पर अपना पहला कदम बढ़ाते हैं ना, तो हमारा ये जो कॉन्शियस माइंड है ना, ये इतना ज़्यादा लिप्त होता है उन विकारी चीज़ों में ना कि एकदम से जब हम पवित्रता को अपनाते हैं, सिर्फ सोचने विचारने नहीं, अपना लेते हैं ना, तो फिजिकल स्तर पर, भौतिक स्तर पर, शारीरिक रूप से भी हम ये अनुभव करते हैं कि ज़मीन और आसमान का अंतर आता है। हमारी बुद्धि जिन चीज़ों में एकदम व्यस्त थी, उन चीज़ों से एकदम छूट जाती है, स्वतंत्र हो जाती है। ये वास्तविक अनुभव है। क्योंकि बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होता है कि पवित्रता का अर्थ क्या है। हाँ, बाबा ने कह दिया हम पवित्रता का पालन कर रहे हैं, बस इतना ही समझते हैं। पवित्रता का वास्तविक अर्थ हमारे शरीर पर, हमारे कॉन्शियस माइंड पर, हमारे सब कॉन्शियस माइंड पर बहुत गहरा है। और यही विकार का उद्देश्य है कि हमारा कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड इन्हीं में उलझा रह जाए और हम विकारी पर विकारी बने रह जाएं, हम ऊपर उन्नति न कर पाएँ। यही उसका उद्देश्य है ना। इसीलिए हमारे कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से व्यस्त रखता है। तो पवित्रता का मतलब है इन दोनों को, अपने कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड को इनसे छुड़ा पाना। यही है वास्तव में पवित्रता। पूरी तरह से उससे अलग हो जाएंगे विकारी बातों से। और इसमें सबसे प्रमुख है काम विकार। तो काम विकार से सबसे पहले अपने आप को एकदम अलग कर लेना है और इसका प्रभाव महसूस होगा। और जब हम इस विकारों से अलग होते हैं ना, तो शांति की अनुभूति आती है। तो दूसरे नंबर पर हम शांति का अनुभव करते हैं। विकारों से जब दूर जाने लगते हैं ना, थोड़ी अलग होते हैं, तो काफ़ी हद तक शांति का एहसास होने लगता है। शांति का एहसास होता है, मन बुद्धि स्थिर होने लगती है, बहुत ज़्यादा नहीं भटकता है मन। तो मन बुद्धि स्थिर होता है। अभी प्रश्नों के बहुत सवाल होते हैं, लेकिन उन प्रश्नों में ये इस दिशा के प्रश्न होते हैं ना, विकारी प्रश्न तो छूटते हैं ना। विकार में तो कोई मतलब ही नहीं है, बेमतलब के प्रश्न उठते रहते हैं। तो उन सब प्रश्नों से मुक्ति मिली। अब है ज्ञान में आगे बढ़ने के प्रश्न। तो प्रश्न अभी रहेंगे, लेकिन शांति मिली। तो
उससे हमें फिर शक्तियाँ भी जागृत होना शुरू होती हैं, एक एक करके शक्तियाँ भी जागृत होती हैं। तो उसमें सबसे पहली जो शक्ति जागृत होती है ना, वो होती है सहन शक्ति। जब ज्ञान का बहुत महीन बात को नहीं समझ रहे होते हैं, कुछ नहीं मालूम होता है, बस खाली इतना समझ में आता है कि भगवान है, हम हैं, और बस जो भगवान बोल रहे हैं उनको बस मोटे मोटे तौर पर, तो मोटे मोटे तौर पर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो कुछ नहीं समझ में आता है तो हम क्या करते हैं, सहन कर लेते हैं। चुप होते हैं ना, चुपचाप सह लो, बस सहन कर लो। तो ये सहन करने के लिए शक्ति भी तो भगवान देते हैं ना। तो सबसे पहली शक्ति देते हैं सहन शक्ति, सबसे पहला गुण स्मृति दिलाते हैं हमें पवित्रता का। उसके बाद उस शांति की अवस्था में जब हम आते हैं ना, तो हमारा ये दूसरा आत्मिक संस्कार है शांति का होना। शांति मेरा स्वधर्म है, ये हमें याद आता है। तो शांति के स्वधर्म में याद आने पर हम अपनी दूसरी और तीसरी शक्ति को अनुभव करते हैं, जागृत महसूस करते हैं। वो होता है परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। इसके बाद हम परमात्मा के प्यार का अनुभव कर पाते हैं, वो प्यार जो निर्विकारी है, जो निस्वार्थ प्यार है। तो इस निर्विकारी और निस्वार्थ प्यार को जब हम पाते हैं ना, तो हमारे भीतर स्मृति आती है कि हम भी तो वही प्यार से भरपूर आत्मा है, प्रेम पूर्ण आत्मा है। जैसे मेरे बाबा प्रेम के सागर हैं, बाबा कई बार कहते हैं कि जैसे भगवान प्यार के सागर हैं, वैसे ही हम भी प्यार के सागर हैं। तो ये स्मृति हमें आती है, तो इससे और दो गुण हमारे भीतर, दो शक्तियाँ जागृत होती हैं। एक होती है समाने की शक्ति और एक दूसरी होती है समेटने की शक्ति। समाने की शक्ति का मतलब है कि जब कोई आत्मा हमारे साथ कुछ बुरा कर रही है, कुछ ऐसा वैसा कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, तो वैसे में हम इन बातों को अपने ज्ञान से समझ पाते हैं कि वो अपने किरदार में है, वो हमारा उसके साथ हिसाब किताब है। तो इन सब बातों से जब हम बिल्कुल स्थिर रहते हैं ना, शांत रहते हैं ना, तो क्या हुआ, उनकी बातों को हम समा गए। वो तो आए बहुत उबाल के साथ और हम एकदम शांत रह गए, तो आया और समा गया। और वैसे ही कई बार ऐसा होता है कि हमारे भीतर ही अपना ही खुद का बहुत ज़्यादा उफान आती है बातों की, प्रश्नों के, ऐसे बहुत सारे विकारों के। छोड़ तो दिया हमने काम विकार, लेकिन ऐसा थोड़ी कि एकदम झटके में छूट ही जाता है सबका, तो कई बार वो उफान मारता है। तो वैसे में उन सब बातों को, उन चीज़ों को समेट देना, कि ये स्मृति आना कि ये रावण का दिया हुआ संस्कार है, ये विकारी संस्कार है, ये मेरी उन्नति को रोकने के लिए आया है। तो इन सब बातों को समेट देना, ये हुआ खुद का जो नेचर, जिसको मैं मेरा नेचर कहते हैं ना साधारण भाषा में, मेरा नेचर। अरे मेरा नेचर ही ऐसा है, अरे हम क्या करें, मेरा स्वभाव में ऐसा है ना, हम ऐसा बोल देते हैं, हम ऐसा कर देते हैं, हमको तो इस चीज़ के बिना रहा ही नहीं जाता है। ये सब हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इन रावण का विकारों के प्रभाव में इतना समय तक दबे रहे हैं ना, कि उसको हम मेरा नेचर मान रहे हैं। तो ये मेरा नेचर नहीं हो करके ये रावण का, ये विराइयों का दिया हुआ संस्कार है, उसको हमें छोड़ना है, समेट देना है अपने जीवन से, उसको समेट के गोल गोल करके बाहर फेंक देना है, और दूसरों में वही चीज़ है उसको समा लेना है। तो ये दो शक्तियाँ हो गई। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे भीतर आता है हमारा जो चौथा आदि संस्कार जागृत होता है ना, वो होता है सुख का आदि संस्कार। हम सुख में खुशी से झूमते हैं, सच तो बिट्ठो नच, जो सच्चाई पर होते हैं ना, वो एकदम नाचते रहते हैं। तो उसी के लिए भक्ति में भी हम दिखाते हैं कि भगवान जो होते हैं वो नाचने गाने की कार्यक्रम जो हम करते हैं, वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हम भगवान के प्यार में जब आ जाते हैं, इन चार आदि संस्कार हमारे भीतर जागृत हो गए, इतनी सारी शक्तियाँ जागृत हो गई, 5 शक्तियाँ जागृत हो गई, तो हम खुशी में आ जाते हैं। तो यह भी हमारा एक संस्कार है कि हम खुश रहते हैं, किसी भी परिस्थिति में हम खुश रहते हैं। इतना सारा शक्ति जो जाग गया, इतना आदि संस्कार जागृत हो गए। तो इस खुशी के बाद जो हमारा 2 शक्तियाँ और जागृत होती हैं, वो होती है संकीर्णता की शक्ति और सहयोग की शक्ति। ये संकीर्णता की शक्ति का अर्थ है कि हम किसी भी परिस्थिति में कहीं भी हो, हम पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ने के लिए जैसे 2 चीज़ें क्या होती हैं, हम गुरुत्वाकर्षण भी समझते हैं ना, थोड़ा बहुत पढ़ाई में हमने पढ़ा कि कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे क्यों गिरती है, तो भाई धरती में गुरुत्वाकर्षण बल बहुत होता है, इसलिए वो चीज़ों को नीचे खींच लेती है। तो अगर कोई वहीं देखिए कोई भारी वस्तु हो तो कितना जल्दी गिरेगा, कोई पंख हो तो कितना धीरे लगता है उसको गिरने में, और सोचिए वो और महीन और सूक्ष्म और संकीर्ण, तो वो नीचे गिरेगा, धरती उसको आकर्षित कर ही नहीं पाएगी। तो वैसे ही हम इतना संकीर्ण हो जाएं कि हमें कोई भी अपनी ओर आकर्षित ना कर पाए, हमें कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ पाए। वो लौकिक दुनिया का, विज्ञान का नया साधन जो आ रहा है, वो सब का प्रभाव हो, कोई जीवन में आने वाली घटनाओं में सुख दुख का
प्रभाव हो, कुछ भी हम पर प्रभाव ना डाल पाए, इतना संकीर्ण होने की शक्ति होनी चाहिए। इसके लिए ये शक्ति को गिनती में आता है। और दूसरा होता है सहयोग की शक्ति। तो सहयोग की शक्ति का मतलब क्या है? सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि हम दूसरों को सहयोग करने जा रहे हैं कि वो भी ज्ञान को समझ जाएं। तो ये ज्ञान को समझ जाएं के लिए मूल बात क्या होगी? हम उसके करीब जाएंगे, उसको एक तरह से कहें तो हाथ पकड़ कर कहीं से खींच के ला रहे हैं और वो फंसे हुए हैं, वो बंधे हुए हैं, तो क्या होगा? हम ही टना जाएंगे उनके पास। तो हम उनके पास ना खींचा जाए, हम उनको खींच कर ला पाएँ, इसके लिए हमारी शक्तियों में बहुत मजबूत होना होगा। हम मतलब एक तरह से कहें ना, कोई खाई में गिरा तो पहले खुद को रस्सी से पेड़ में बांध लेंगे, तब हम जाएंगे उसको खींचने, ताकि अगर हम उसको खींच पाए तो खींच पाए, नहीं तो हम तो नहीं गिरे। तो ये मतलब हुआ कि इन शक्तियों में मतलब कि हम परख पाएंगे कि वो माया के किस रूप में फंसा हुआ है, हम निर्णय कर पाएंगे कि हमें उसे कैसे बचाना है, कब खुद कितना पैर बढ़ाना है। हम प्रेम से उसके जो चोट लगे, उन पता चला जहाँ पकड़ रहे वो इतना चोटिल है कि उसको और दर्द बढ़ रहा है, तो हम प्रेम से उसको मलहम लगाएंगे, सहलाएंगे। हम उसके संस्कारों को संभालेंगे। खुद के संस्कारों में पता चला उसको बचाने जा रहे हैं और खुद का ईगो सामने आ रहा है, तो उस अपने संस्कारों को समेट पाएंगे। इस तरह से सारी शक्तियों को, और हम उसके प्रभाव में नहीं आएंगे, हम संकीर्णता की शक्ति से भरपूर होंगे। तो इस तरह का सारा शक्ति हमारा जागृत है, हमारे बहुत सारे आदि संस्कार हमारे स्मृति में आ चुके हैं, तब हम सहयोग कर पाते हैं। और इसके बाद हम जो आदि संस्कार एक होता है शक्तियों का, तो वो शक्तियाँ तो धीरे धीरे जागृत हो ही रही हैं। और इसके बाद आता है ज्ञान का संस्कार। तो संस्कार अभी हमारे क्या है? संस्कार हमारा हो गया है विकारी। हम रावण के प्रभाव में इतना समय रह गए ना कि विकारी संस्कारों से भर गए हैं। तो विकारी संस्कार छूटेंगे, ज्ञान का संस्कार भरेगा, और तब आएगा आनंद का मेरा ये आदि संस्कार, 7वां आदि संस्कार। ये आनंद का ऐसा है ना कि ये पूरे चारों तरफ एक ऑरा, जिसको कहते हैं ना, वो ऑरा बना देता है। और इस ऑरा के कारण क्या होता है कि मुझ आत्मा के संपर्क में जो भी आत्माएं आएंगी ना, उसको मेरा आनंद का अनुभव होगा। वो संपर्क में आएंगे और उनको लगेगा, अरे यार इसके पास खाली जाने से ना एक अलग महसूस होता है, एकदम आनंदित हो जाते हैं। तो ये ऑरा का कमाल होता है। तो ये तब होगा जब हमारी 6 आदि संस्कार जो हैं वो अच्छे से स्मृति में हो, हम 7 शक्तियों से युक्त हों। और इस ऑरा का दूसरा कमाल क्या होता है? एक तो बाहर ये झलका कि हम मेरे संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं आएंगी उनको आनंद का अनुभव होगा। और दूसरा क्या होता है कि जो भी बाहर से विकारी अगर आ रहा हो तो वो उस घेरा के बाहर ही खत्म हो जाएगा, वो मुझ आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये होता है आनंद के जो ये संस्कार है इसका कमाल। और इन 7 शक्तियों और 7 आदि गुणों से तो हम भरपूर हो गए। तो 8वां शक्ति कौन सा है? 8वां शक्ति है सामना करने की शक्ति। ये सामना करने की शक्ति बहुत ज़बरदस्त है। ये 7 शक्तियों में हमें इतना निपुण होना है, इतना पुख्ता हो जाना है कि हम जीवन का कोई भी परिस्थिति आए, जिसको हम साधारण भाषा में प्रश्न कहें, जीवन कई प्रश्न पूछता है, तो उन प्रश्नों में हम उत्तर एक क्षण में दे पाएँ। क्योंकि लौकिक परीक्षाओं में भी हम देखते हैं कि एक होता है प्रश्न का उत्तर देना, जो हम स्कूल कॉलेजों में देते हैं, प्रश्न दिया गया उसका उत्तर हम लिखते हैं। और एक होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, जो किसी नौकरी के लिए जो परीक्षा ली जाती है, उसके एग्ज़ाम में क्या होता है? प्रश्न को पढ़ते पढ़ते हमारे मन में उत्तर आ जाना चाहिए। अगर इस गुणवत्ता में हम निपुण हैं तब तो हम परीक्षा में सफल हो पाते हैं, नहीं तो हम परीक्षा में सफल नहीं होते। तो बिल्कुल जीवन का ये जो परीक्षा है ना, उसमें यही है कि हम इन 7 गुणों में इतने निपुण हों कि जीवन की कोई भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो जाए, हम एक क्षण में उसका उत्तर दे करके आगे निकल आएँ। तो ये होगा 7 गुणों में निपुण होना। और जब इन 7 गुणों में निपुण होंगे ना, तो जीवन का जो आखिरी पल होगा वो होगा एक क्षण का पेपर, वो भी एक एग्ज़ाम होगा। यही बाबा भगवान हमें बतलाते हैं कि जीवन का आखिरी जो पल होगा ना, वो होगा सबसे मेन, सबसे मुख्य एग्ज़ाम। और उस बाकी जो हम 7 शक्तियों की जागृति की बात कर रहे हैं, इसका हम बार बार अभ्यास कर सकते हैं कि अरे ये वाला देखो अभी हम परखने की शक्ति में थोड़ा फेल हो गए, इसमें देखो हम ऐसे परख के इसको ये चीज़ समझ लेते तो ये गलती नहीं करते। अरे निर्णय परख तो लिए थे लेकिन निर्णय सही नहीं ले पाए। तो इसको हम बार बार जीवन में बार बार इसको हम अभ्यास को बढ़ाएंगे और उसको करते करते अभ्यास को बेहतर कर पाएंगे। लेकिन ये जो सामना करने की शक्ति है ना, इसका अभ्यास करने का मौका नहीं है। ये जीवन में एक ही बार आएगा, अंतिम में आएगा, एक क्षण का समय मिलेगा, बस एक क्षण में हमें उसके पार कर जाना है।
और उसके लिए पहले से हमें ये पूरी तरह से तैयारी करके रखनी है, पूरा अभ्यास बढ़ा के रखना है। तो हमारा ये जो जीवन है ना, ये जीवन का उद्देश्य ही है, वास्तव में यही है कि हम इन 7 शक्तियों, इन 7 आदि संस्कारों की स्मृति में रहें और इसके प्रभाव से अष्ट शक्तियों की जो जागृति आ रही है, जिसमें मुख्यतः 7 शक्तियां हैं, इन 7 शक्तियों की जागृति हो, उनका अभ्यास इतना प्रखर हो, इतना हम उसमें निपुण हो जाएं कि एक क्षण में जीवन के किसी भी परिस्थिति को हम पार कर जाएं, एकदम हंसी खुशी अपने संस्कारों के साथ, यानी कि खुशी के संस्कारों के साथ। हर संस्कार, प्रेम के संस्कार, शांति के संस्कार, हर परिस्थिति में हम एकदम शांत रहेंगे, दूसरों के लिए प्रेम झलकता रहेगा, हम खुद में पवित्र रहेंगे, हमारी खुशी कहीं नहीं जाएगी, हम शक्तियों से भरपूर महसूस करेंगे, अपने आप को कभी भी थका हुआ कमज़ोर महसूस नहीं करेंगे। तो ये सारे जो है ना एक दूसरे से मेल खाते रहते हैं, हमारा हर आदि संस्कार और हमारा हर 8 गुण, 8 शक्तियाँ, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। और इन दोनों का देखिए क्रम में याद भी रहेगा और क्रम में हमें इसे अपने जीवन में अपनाना भी रहेगा, तभी तो हम आखिरी के पेपर में सामना करने की शक्ति से निपुण रहेंगे। तो यही है वास्तव में राजयोग का मूल बात। तो ये क्या होता है, ये कब करना होता है, ये जीवन के इस दिनचर्या के कामों में, लौकिक कार्यों में कभी भी जब भी हम चाहें तब कर सकते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं इसका अभ्यास बार बार करना है। एक तो हुआ कि समय का कोई पाबंदी नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। हाँ, ये है कि अमृत वेले सुबह सुबह के समय करने से बहुत अच्छा होता है, लेकिन दिन में भी अभ्यास करना बहुत अच्छा होगा। फिर क्या है कि इसको करेंगे कैसे, तो एक तो हुआ कि आंखें खुली रखनी है और सिग्नल ब्रेन को नहीं भेजना है कि हम क्या देख रहे हैं। तो आंखें खुली रहती हैं तो बुद्धि अलग स्तर पर काम करती है। फिर हम बुद्धि को कहाँ लेकर चल रहे हैं, तो बुद्धि को ले जाने के लिए एक जगह है जिसका नाम है परम धाम। परम धाम में मैं आत्मा एक ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, बिल्कुल सूक्ष्म स्तर का एक आत्मा, जिसके भीतर ये सारा गुण है। यही वो आत्मा है जो एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है, और जब शरीर छोड़ती है तो वो जिस शरीर में रहते हैं वो उसको हम फिर बॉडी कहने लगते हैं, लाश कह देते हैं। तो वो आत्मा है, तो वो आत्मा ही ये सारा गुण। आत्मा की विशेषता है कि इसके 3 अंग हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो ये मन, बुद्धि और संस्कार, ये ब्रेन नहीं है, ये कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड नहीं है, ये बहुत महीन बातें हैं, इस सब पर हम लोग आगे और बात करेंगे। लेकिन आज चूँकि हम राजयोग पर बात कर रहे हैं, तो इसमें ये मन, बुद्धि, संस्कार जो है ना, ये उसी को तो मूलतः बदलना है। ये मन, बुद्धि, संस्कार ही वो ऐसे मतलब चक्र में है सब, कि एक दूसरे के प्रभाव में सब काम करते रहते हैं और विकार की दृष्टि के चक्र में ऐसा फंस गए हैं कि निकल नहीं पा रहे हैं। तो ज्ञान से वो सब निकलेंगे। तो ये जो 7 आदि संस्कारों की हमने बात की ना, उसमें जो मन था, उसको मन को जैसे ही शांत अवस्था में आते हैं, विकारों से अलग होते हैं तो शांत अवस्था में आते हैं, शांति की अवस्था में आते हैं तो मन बिल्कुल स्थिर महसूस करते हैं, मन को स्थिरता वही मिल जाती है। फिर जब हम परखने की शक्ति, निर्णय की शक्ति, प्रेम से भरपूर होते हैं, हम समेटने की शक्ति और समाने की शक्तियों से भरपूर होते हैं, तो हमारी बुद्धि जो है वो उसको एक दिशा मिल जाती है, बहुत ज्ञान खुल जाता है, बहुत बातें समझ में आने लग जाती हैं। और बुद्धि जब स्थिर होती है उसको एक दिशा मिल जाती है, क्योंकि बुद्धि अभी हमारी गोल गोल घूम रही है, विकार की बातों में गोल गोल घूम रही है। तो इन बातों से अलग हो जाते हैं और तब फिर जो आदि संस्कार हमारा है ज्ञान का, वो ज्ञान का संस्कार जब हमारा आ जाता है, तो ये जो मन, बुद्धि, संस्कार के संस्कार ज्ञान का हो गया, बुद्धि को दिशा मिल गई, मन को शांति मिल गई, तो फिर तीनों ही एक लय में आ जाते हैं। और यही है राजयोग का मूल उद्देश्य। तो करना क्या है कि परमधाम पहुंचना है। परमधाम में कुछ ना देखना है ना सुनना है, बस मन, बुद्धि, संस्कारों को इन शक्तियों से भरपूरता का अनुभव करना है कि जैसे ही मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, मैं सर्व शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ और इन आदि संस्कारों से की स्मृति में आ रहा हूँ। मैं जीवन में कई बार हम भूलते रहते हैं ना, जैसे कोई भी बात हुई हमारा मूड ऑफ हो गया, हम खुशी वाला संस्कार हम भूल गए थे, नहीं, हम तो खुश रहते हैं। तो जब हम योग में रहें, जब हम परमधाम की यात्रा पर रहें, जब हम अपने आप को ज्योति बिंदु समझकर जा रहे हैं परमधाम, तो हम खुश रहें, हमारे भीतर से खुशी झलकने लगे, ऐसी अवस्था हो, प्रेम झलकने लगे। तो इन 7 संस्कारों को ऐसा स्मृति मिलाना है कि हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा बात हमको करना नहीं है, वो और स्वाभाविक रूप से होने लग जाए।
हमारे चेहरे पे एक अलग सी मीठी मुस्कान आ जाए। ये सब हैं बातें। क्योंकि इसके लिए एक छोटा सा एक उदाहरण है कि जब भी हम कुछ बात करते हैं ना कि याद में भगवान को हम याद करें, योग लग रहा था, कैसे कैसे क्या मतलब होगा। तो योग में रहने का मतलब क्या है कि हम किसकी याद में जा रहे हैं? भगवान की याद में। तो भगवान कैसे हैं? भगवान प्रेम पूर्ण, शांति पूर्ण, मतलब गुणवत्ताओं से भरपूर हैं। तो उनकी याद में जा रहे हैं हम। धूप में अगर लौकिक के तौर पे बात करें तो हम धूप में अगर जा रहे हैं तो हम धूप में चमकने लगेंगे ना हम भी। किसी का भी कोई आदमी जब धूप में जाता है तो चेहरा चमकने लगता है, उसके उसने वस्त्र पहने होते हैं वो एकदम चमकने लगते हैं। तो धूप में जाने का मतलब हम चमकेंगे। तो कोई भी हमें देखे, अगर वो धूप को नहीं देख रहा है, बहुत भीतर कहीं से देख रहा है, तो देख रहा है ये बंदा धूप में है। तो वैसे ही जब हम परमात्मा की याद में बैठ रहे हैं, जब हम ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित हो रहे हैं, अपने साथ आदि संस्कारों को स्मृति में ला रहे हैं ना, तो जब से ही वो स्मृति में आने लगेंगे ना, हमारा वो जी झलकने लगे। कोई हमें देख के बोले अरे ये तो योग में है। ये होना चाहिए कि हमारी स्थिति से चीज़ें झलकने लगे, गुणवत्ताएं झलकने लगे, हमारी शक्तियाँ हमारे भीतर भरपूर होती रहें। बस यही अनुभव करना है परम धाम में कि हम परमात्मा के सानिध्य में हैं, परमपिता परमात्मा मेरे आसपास में है और मैं उन शक्तियों से, उन आदि संस्कारों से भरपूर हो रहा हूँ। यही है परम धाम की यात्रा, यही है राजयोग, आंखें खोलकर। तो ऐसे ही छोटे छोटे मंथन आते जाएंगे, उन पर बातें करते जाएंगे। बाकी एक श्रृंखला तो हम चला ही रहे हैं जिसमें हम धीरे धीरे एक एक करके प्रश्नों का उत्तर देंगे और उन सब बातों पर भी समझने का प्रयास करेंगे कि कहाँ कहाँ हम बुद्धि हमारी उलझती है। तो इन श्रेष्ठ भावनाओं, शुभ कामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। ओम शांति।